भगवान कैसे हैं? बोले कर्पूर गौरम गुण एक कपूर की तरह है। कर्पूर गौरम करुणावतारम, करुणा के अवतार। धन्य है भोले बाबा। प्यारे कैलाश पर रहते हैं सती जी के साथ। दक्ष ने भगवान को बड़ा बुलाता और शिव की निंदा की और मन में विचार कर लिया कि अब हम ऐसा यज्ञ करेंगे जिसमें शिव का कोई भाग नहीं होगा। हम नहीं चाहते थे कि हमारी बेटी इस पाखंडी को ब्याहे, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज के कहने पर, पितामह के कहने पर हमने अपनी बेटी इसको ब्याह दी। इसको ज्ञान नहीं है। वह भगवान शिव को कहा, लेकिन महाराज राम जी की कृपा देखिए, गोविंद की कृपा देखिए, नारायण की कृपा देखिए। प्यारे उस गोविंद की कृपा कर देखिए, क्या अद्भुत स्वरूप है। मेरा जो कन्हैया है ना, और मेरा जो गोविंद है बड़ा प्यारा है। मेरा भोला भी बड़ा निराला है। भोले भी बड़े प्यारे हैं। इन्हें अपने मान और सम्मान की कोई चिंता नहीं है। प्यारे अपने कैलाश में रहते हैं और दक्ष ने इधर अपने नगर में अपने महलों में महाराज बड़ी सुंदर यज्ञ की रचना की। और यज्ञ की रचना क्या की प्यारे, क्या बताएं। भगवान सबको नहीं बुलाया, सभी को निमंत्रण पत्र भेजे। देव लोग, देव कन्याएं, देवांगनाएं अपने अपने पतियों के साथ अपने अपने विमान में बैठ करके और जाने लगी। बड़े बड़े यज्ञ की तैयारियां, बड़े भारी यज्ञशाला बनाई, बड़ा सुंदर मंडप बनाया, लेकिन सबका कहीं भाग नहीं है। सारी देवांगनाएं जाती है। महाराज जाना तो है उनको उत्तराखंड के नीचे वाले हिस्से से, रास्ता सीधा है हरिद्वार की ओर आने के लिए, लेकिन महाराज कैलाश से होकर के आते हैं। क्यों? मैया सती के वहां से गाती है, मनोहर गीत चली जा रही है। मैया ने दौड़ करके देखा ये कहां जा रही है, तो किसी से पूछा, पता लगा कोई सखी आ गई। अच्छा एक और बात बताए, जलने वाले भी और जलाने वाले भी बहुत होते हैं। हाँ, जलने वाले और जलाने वाले। किसी बहन को अगर पता पड़ जाए कि पिताजी ने हमें बुलाया और छोटी बहन को नहीं बुलाया, फिर तो क्या बहन क्या बात हो गई, क्यों नहीं बुलाया? तो ऐसे ही सती जी की बहनें पहुंच गई। कहा बहन चलने नहीं है, पिताजी ने यज्ञ करवाया। चलेंगे चलेंगे, अभी हम आएंगे, चलो चलो। एक बहन वही कह रही, ये काहे को आएंगे, इनको पिताजी ने तो बुलाया ही नहीं है। हाँ, ये काहे के लिए आ गए? सो महाराज मुनि ने नहीं बुलाया तो होगा, लेकिन वो पति देव समाधि में आने तो भोले बाबा को हम जरूर आएंगे। बुलाया है पति हमारे पिताजी ने। भोले बाबा के पास पहुंची, भोले बाबा से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। देखो इनको ज्ञात हो गया कि हमारे पिताजी ने हमें बुलाया नहीं है। तो बड़े भाव से सती मैया ने क्या कहा, प्रजापते अस्ते श्वाससुरस्य सामृता नियापतीय महोत्सवाकिला। सती जी बोली, भोले बाबा प्रजापतियों के राजा दक्ष प्रजापति जी महाराज हमारे पिताजी, लेकिन हमारे पिताजी नहीं कहा उन्होंने, ससुरस्य साथ बोले आपके ससुर जी। और ये माताएं बहनें बड़ी चतुर होती हैं। अगर कहीं पता होता हमारे पिताजी के यहाँ से बुलावा आया है तो कहती चलना नहीं है, पिताजी ने बुलाया है। अब इन्हें पता है कि पिताजी ने बुलाया ही नहीं है, तो कैसे कहे? तो क्या कहने लगे, अपने हमारे पिताजी नहीं, ससुरस्य सामरे, आपके ससुर जी ने हमें बुलाया है। ससुरस्य सामरे बोले महाराज ससुर जी ने बुलाया, चलो। महाराज कहते हैं ना, निमंत्रण कार्ड नहीं आया और बिना बुलाए किसी के यहाँ नहीं आना चाहिए। सती जी बोली ऐसा हो नहीं सकता, उन्होंने भेजा होगा शायद डाक के द्वारा भेजा, डाक व्यवस्था में कोई गड़बड़ी तो नहीं हो गई, अब जरूर आया होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम तो उनकी बहुत लाडली थी, हमें तो बहुत प्यार करते हैं पिताजी। शंकर जी बोले भले ही तुम्हें प्यार करते लेकिन हमसे द्वेष भी रखते हैं। हमसे जब द्वेष रखते हैं तो प्यारे आएंगे नहीं। हमको कार्ड नहीं भेजा, हमको बुलावा नहीं भेजा, हम नहीं जाएंगे। तो महाराज बार बार जब सती जी ने कहा तो एक क्षण के लिए तन्निच भगनो ममान भृत्वा, सती जी को क्रोध आ गया। भागवत जी में वर्णन आया, सती जी को एक क्षण के लिए क्रोध आया। महाराज
शिवजी भी उस समय उनके क्रोध को देख करके डर गए। कहने लगे अगर हमने इस समय इनको रोका तो प्रलय आ जाएगा। वो अपने योग बल से जान गए कि अब सती का जीवन यहाँ अच्छा नहीं है। ये सती अपने इस देह को यहाँ ना त्याग करके अगर अपने पिता के घर त्यागे तो अच्छा। भगवान शिव सारी लीला को समझ गए महाराज। तुरंत सती जी को नंदीश्वर को आदेश दिया, सती जी को तैयार किया, खूब समझाया भोले बाबा ने कि देखो सती वहां नहीं जाओ, तुम्हारा मान सम्मान नहीं होगा और वहां जाना भी नहीं चाहिए जहां आदर ना हो। कहते हैं शास्त्र कि आओ नहीं आदर नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, जाए कंचन बरसे में। चाहे सोना बरस रहा हो लेकिन वो जहां प्रेम और सम्मान ना हो, आव आदर ना हो, वहां जाना नहीं चाहिए। कि आओ नहीं आदर नहीं, अरे चलो आओ आदर नहीं किया लेकिन नैनों में तो प्रेम होना चाहिए। कि आव नहीं आदर नहीं और नैनन नहीं सने, तुलसी कहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे, वहां नहीं जाना चाहिए चाहे सोना भी बरस रहा हो, जहां मान सम्मान ना हो। एक दूसरे के प्रति भावुकता प्रकट ना कर पाए तो वहां जाना ही व्यर्थ है। और व्यर्थ में जाओगे तो संकट में पड़ जाओगे, बिना बुलाए जाओगे तो अपमान को सहना पड़ेगा। सती जी गई, नंदीश्वर आदि गणों को साथ में भेज दिया। भगवान जब सती जाने लगी तो उनके खेलने वाली गेंद, उनके सुख को साथ में दे दिया कि जाओ। सती जी कहती महाराज मैं तो यूं गई और एक झलक देख करके लौट करके आ जाऊंगी। लेकिन महाराज जैसे दक्ष के यहां पहुंचे क्या देखा कि तो नदी के संग होकर भागा। सीधे पहुंची यज्ञ भवन में, भगवान शिव का भाग नहीं दिखाई दिया। पिताजी के पास गए तो पिताजी ने तिरछा मुंह करके चले गए। बहनों के पास गए तो बहनें हंसने लगी, देखो ये आ गई उस बाबा के घर से खाने को भी डालने पड़ गए इनको, बिना बुलाई आ गई। और आपस में कहनी बहन अगर हमें पिताजी ना बुलाते तो हम मर जाती, लेकिन कभी आते नहीं। व्यंग भरे शब्दों को सुनने लगे। क्या हास हुआ? गोस्वामी तुलसीदास जी बाबा लिख रहे हैं कि सादर भला है मिली एक माता, सादर सादर भले मिली एक माता और भगिनी मिली बहुत। यज्ञशाला में पहुंची तो देखा महाराज कि तऊ नदी के शंभु कर भागा, कहीं शंकर जी का भाग नहीं दिखाई दिया तो क्रोधित होने लगी और दक्ष से कहने लगी हे दक्ष, पिताजी का नाम ही छोड़ दिया, पिता ही छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जहां पति का सम्मान नहीं, आदर नहीं हुआ। अरे दक्ष तुमने उससे दुश्मनी कर ली जिसने किसी से कोई बैर नहीं, ऐसे भोले बाबा, और तुमने जगतपति से बैर कर लिया, तुम्हारा भला होने वाला नहीं है। सती जी को क्रोध आ गया प्यारे। सती जान गई कि अगर हम इस देह के साथ लौट करके कैलाश पे जाएंगे और भगवान हमें हमारे पिता के नाम से संबोधित करते हैं, ये दक्ष नंदिनी, और कहीं उन्होंने मुझसे ये कह दिया दक्ष नंदिनी तुम इस तन पे तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ दक्ष अब नहीं देख सकते। तुरंत आसन को लगाया, अपनी योग अग्नि के द्वारा महाराज शरीर का प्रत्याजन कर दिया। भगवान सबके करों ने देखा तो महाराज यज्ञ पर टूट पड़े। तो महाराज भृगु आदि महाराज ने यज्ञ की रक्षा की, यज्ञ को बचाया और नंदियों को खदेड़ करके जो सैनिक थे उनको भगाया। तो महाराज रास्ते भटक गए नंदीश्वर आदि देवता।
भागे भगवान शिव की तरफ। और जो देवता हास परिहास में लगे हुए थे, कुछ ब्राह्मण देवता डटे हुए थे, सो महाराज भृगु जी महाराज उस यज्ञ की आचार तक प्राप्त कर रहे थे। यज्ञ के आचार भृगु जी महाराज थे। पूखा महाराज बैठे हुए थे, ब्रह्मा बने हुए। भगवान शिव को पता पड़ा कि सती ने अपनी देह को त्यागा। नारद जी ने जैसे बताया, भगवान रुद्र को क्रोध आया और रुद्र ने अपनी जटाओं को जैसे ही खोल दिया, सो महाराज उन जटाओं के मंत्र से जैसे ही शिला पर उन जटाओं का स्पर्श हुआ, सो महाराज उनसे एक वीरभद्र नाम का पुरुष उत्पन्न प्यारे बड़ा भयानक पुरुष उत्पन्न हो गया। और उस पुरुष को देख करके कहने लगे, जाओ और उस दक्ष को ज्ञान प्रदान करो, वह मूर्ख सुधरने वाला नहीं है। सो महाराज आज जाकर के दक्ष चलने लगे। महाराज दक्ष के यज्ञ की ओर चलने लगा। कौन? वीरभद्र। और जैसे वीरभद्र आगे बढ़े, देखा महाराज बड़ी धूल उड़ती हुई चली आ रही। क्या है? कोई तूफान आने वाला है। एकदम माहौल में शांति का वातावरण कैसे प्रदान हो गया? तो लोग कहने वाले ये तूफान के आने के पहले की शांति है, अब तो यहाँ से निकल लो, यहाँ बहुत बड़ा विध्वंसता होने वाली है। लेकिन महाराज कुछ देवता को जब ब्राह्मण बैठे रह गए, दक्ष का यज्ञ कराने आए हैं, तो कुछ दक्षिणा वक्षिणा तो हो जाए, तब तक तो रोके। तो महाराज दक्षिणा के चक्कर में रुके रहे। इतने में महाराज पहुंच गए। कौन? वीरभद्र जी महाराज। पूरे यज्ञ को ध्वंस कर दिया। महाराज जिसने जो सती को देख करके कृत्य किया, जो हंस रहे थे उनके दांतों को तोड़ दिया, जो दाढ़ी में हाथ फेर रहे थे महाराज उनकी दाढ़ी उठा दी। हाहाकार मच गया। और महाराज आज दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया। भगवान से प्रार्थना की, क्या करें? सब देवता पहुंच गए भगवान शिव की स्तुति करने के लिए। हे भगवान भूत भावन, आप ही कृपा कर सकते हो। भगवान शिव की स्तुति करने लगे। हे भूत भावन शंकर भगवान, भयानुग्रह हो भवाति कृतेन दंडस्तुम मया भृतो। महाराज भगवान शिव की देवताओं ने स्तुति की, भगवान से प्रसन्न हो गए। जाकर के महाराज बकरे का सिर ला करके दक्ष को लगाया। और जैसे बकरे का सिर लगाया, दक्ष मैं करके स्तुति करने लगा। भगवान की स्तुति करने का ना बड़ी सुंदर स्तुति कहता है, स्वयं कृत्वा स्वयं तो हेमंत सविभात्रे च स्वयं सदस्य जोधाम पते देवता अग्योहम सदा शोम्य प्रजा पशु। स्तुति तो करता है, लेकिन कैसे करे? तो बकरे की जो मुद्रता है, उस मुद्रता को जैसे ही लगाया, बकरा कैसे बोलता है आप सभी लोग जानते हैं। बकरे की उस विधान को सुनकर के महाराज भोले बाबा के चेहरे पर मुस्कान आ गई, मुस्कुरा गए भोले बाबा, प्रसन्न हो गए। और जब जब भोले बाबा के सामने उस मुद्रा का कोई वर्णन करता है तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। देखा है ना, जो वेदपाती ब्राह्मण है, जब भगवान शिव का शिवार्चन कराते हैं तो अंत में कहते हैं मुद्रा लगाइए, बोलिए बम, कहते ना। तो इस मुद्रा से भगवान से बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ससुर ने लगाई, महाराज उन्होंने स्तुति की, तो भगवान से बहुत प्रसन्न है। उन्हें ससुर की याद आ जाती है, अरे देखो हमारे ससुर से हमने अवमान किया। और ये बकरे का सिर क्यों लगाया? इसलिए कि जीवन में मैं करने वालों का हाल यही होता है। और हम सब लोग करते हाय ये मैंने किया, हाय मैं और हाय मैं करोगे तो प्यारे बकरे का सिर ही आपको लगेगा। बोलो राधे। दक्ष ने मैं की तो उसको बकरे का सिर लग गया, और जीवन में जो मैं करेगा उसको मैं माने अवमान,
और क्या अभिमान आएगा, भगवान उस अभिमान को मिटा देंगे। बोले राधे। बड़ा सुंदर निरूपण किया। भगवान सब वनप्रस्थ में रहते हैं, सती के देह को लेकर के ग्रह में भी गए, लेकिन महाराज भोले तो भोले। भगवान शिव ने एक में सबको दर्शन दिया। उसी समय भगवान नारायण की दृष्टि, नारायण महाप्रकट हुए। एक दृष्टि नारायण की तरफ देखो, एक दृष्टि महाराज भगवान शिव की ओर देखो, तो कितना सुंदर दोनों का स्वरूप है। भगवान शिव को देखते हैं तो कैसे हैं? कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजनेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। और एक दृष्टि नारायण की तरफ देखो तो नारायण भी कैसे हैं कि नील सरोजो नीलमणि नील नील घनश्याम लाजौतन शोभा निरखि कोटि कोटि सदिका। दोनों का स्वरूप दर्शनीय है, वंदनीय है। और महाराज हमेशा उनकी स्तुति गान करते रहते हैं। देवता सुर नर आदि इनकी स्तुति में हमेशा लिप्त रहते हैं। बोलो राधे। आनंद नहीं आ रहा। हमने पहले भी कहा था कि जब तक कथा में बैठे हो तो राधे राधे कहना पड़ेगा, क्योंकि राधे कहोगे तो आपकी जो बाधाएं वो मिट जाएंगी। और राधा नाम बड़ा प्यारा है, राधा कहने से सारी बाधाएं मिट जाती हैं। कहना जिसको अपनी बाधा मिटानी हो तो कथा में बैठे बैठे राधा रानी का नाम तो लेना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब राधे कहोगे तो कन्हैया दौड़ करके आ जाते हैं। सुना है ऐसा शास्त्र कहते हैं, श्री भागवत महारानी कहती है, जहां राधा का नाम लिया जाता है वहां भगवान दौड़ करके आ जाते हैं। तो इसलिए तो हम बार बार आपसे कहते हैं, बोलो राधे। आवाज नहीं आई साहब, और इधर से तो आ ही नहीं रही। और पीछे की तो बात छोड़ो, पीछे की अंदर तक आए कैसे? महाराज जी आप तो बहुत ऊंचे मंच पर बैठे हो, आपको कहां से सुनाई दे रहे? हम तो जरूर बोल रहे हैं। प्यारे समझ में आ जाता कि आपने बोला कि नहीं बोला। अच्छा एक बात बताओ, हम कहां बैठे? चौकी पे। और आप सब लोग कहां बैठे? जमीन पे। और जमीन पर बैठता कौन है? जमींदार। तो आप सब लोग हो जमींदार साहब, जमीन पर बैठे हो, जमीन के मालिक हो, तो आप तो जमींदार लोग हो साहब। और चौकी पे महाराज को बैठाता हो साहब, और महाराज बैठे तो चौकी पे को बैठते हैं? चौकीदार। तो आप सब जमींदार के, हम चौकीदार। और चौकीदार का काम क्या है? सबको जगाते रहना। रात में चौकीदार आवाज नहीं था, बोले जागते रहो नहीं चोर चोरी कर ले जाएगा, जागते रहो। और हम भी चौकीदार हैं, और हम भी एक ऐलान कर रहे हैं कि भगवान की भक्ति करते रहो, भगवान का नाम लेते रहो, जागते रहो, इस संसार में मत सो। क्यों? कि मोहिन सा में शोभनहारा, मोहिन सा में शोभनहारा, देखा है स्वप्न अनेक प्रकार। अरे भैया ये माया की मोह है, और इस चौकीदार का बार बार आपसे एक ही बात का कहना है कि जागते रहो, भगवान का नाम ले लो। बोलो राधे। और राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम। कौन बड़ा हाथ उठाकर मीठी ताली बजाएंगे। हमने पहली कहा था जो जितने ऊपर हाथ उठाएगा वो उतनी जल्दी ऊपर जाएगा। अरे तरक्की में जाओगे तो पहले के दिन कहा था, इसीलिए उठा के करो हाथ मीठी मीठी ताली। राधे राधे बोल श्याम। आपको अपने बगल वाले की सौगंध है तो हाथ ना उठाओ, उठा के करो हाथ। राधे राधे बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे, बोल श्याम आएंगे, आएंगे श्याम आएंगे।
नहीं आएगा तो भगवान को बहुत दूर की बात है। अरे तन्मयता के साथ होकर मीठी मीठी ताली बजाकर अगर नाच नहीं रहे तो ताली बजा दो। इसीलिए दोनों हाथ उठाकर मीठी मीठी ताली। हमारे वृंदावन में कहा जाता है कि जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, पर ताली तो नहीं बजाते हैं जिनकी बाजियों में दम होता है। इसीलिए लाकर दोनों हाथ मीठी मीठी ताली कहेंगे क्या?